नमस्कार दोस्तों। अब हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है, बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका। मैं इस शब्द को बार बार दोहरा रहा हूं और सोच रहा हूं आखिर वो कहना क्या चाहती है। बस बहुत हो चुका क्या? उन्होंने कहा कि कोलकाता में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरीके से उन्होंने कोलकाता की घटना को लेकर के बार बार उसकी घटना की गंभीरता को और सब चीजों को लेकर के कोसा है, जिस तरीके से आह्वान किया है कि महिला अपराधों पर रोक लगे, अब बहुत हो गया। अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विकृत के प्रति जाग जाए और अपराधों की मानसिकता का मुकाबला करे। बिल्कुल, कलकत्ता में घटना होने के बाद ही क्यों जागी? सवाल यह खड़ा होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रपति का भी प्रयोग करने लगी? राज्यपालों का तो करने लगी थी, अदालतों का इस्तेमाल करने लगी है, अब राष्ट्रपति का इस्तेमाल करने लगी है अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। यह नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार है कि जब आप हार जाते हैं तो यह करते हैं। कौन जांच कर रहा है? कलकत्ता में जो भी घटना हुई आरजी मेडिकल कॉलेज, निश्चित रूप से हर व्यक्ति उसकी निंदा करता है, लेकिन आज उसकी जांच कौन कर रहा है? सब कुछ कौन कर रहा है? हाईकोर्ट ने उसकी जांच सीबीआई को दे दी। उसके पहले ममता बनर्जी कह चुकी थी कि यदि आपने इतने दिन में नहीं किया तो हम सीबीआई को सौंपेंगे। उसके पहले ही 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने सौंप दी। बहुत अच्छा है, उन्होंने तुरंत दे भी दी। अब उसके बाद तब से बंगाल में उपद्रव मचाया हुआ है। आज अराजकता की हद हो गई। कल हद हो गई थी जिस तरीके से पुलिस के लोगों को पीटा जा रहा था, घायल किया जा रहा था और सब कुछ किया जा रहा था। पुलिस के लोग भी हमारे आपके परिजन, हमारे बीच से जाते हैं। निश्चित रूप से कुछ गलत कुछ सही वो भी करते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जब गलत करते हैं तो क्या बोला जाता है? सही करते हैं तो बोला जाता है? क्या है इस पर आप बात करें। बस बहुत हो चुका है, हो चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश में उस सिपाही का जिक्र करना चाहूंगा जो मोहित दुबे नाम का भाजपा का नेता पहुंचता है और कहता है कि जो टिप्पणी करने वाला भाजपा और मोदी पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति है, जिसे आपने बंद किया है हवालात में, उसे हमें सौंपिए, लॉकअप से निकालिए और हमें सौंपिए, हम न्याय करेंगे। तब आदिवासी समुदाय का वह सिपाही कहता है, कानून यह अधिकार किसी को नहीं देता है, वो हवालात में ही बंद रहेगा। यदि आपको कुछ करना है सीनियर ऑफिसर से ऑर्डर कराइए और उससे मिलिए और चाहे जो कुछ करें, लेकिन हमारी अभिरक्षा में हम नहीं देंगे। और वह इसका विरोध भी करता है, हाथ भी जोड़ता है, अरे जाइए, आप क्यों डिस्टर्ब कर। तो इसकी सजा उसे मिलती है अपनी ड्यूटी के निर्वहन की, कि उसको तत्काल लाइन हाजिर कर दिया जाता है। आदिवासी समुदाय से बस बहुत हो चुका। क्या यह बात बोली द्रौपदी मुर्मू ने? क्या द्रौपदी मुर्मू उस दिन बोली थी जब उसी मध्य प्रदेश में उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही जो कारिंदा था, वो एक आदिवासी युवक पर पेशाब करता है, उसको पीटता है? क्या उस दिन वो बोली थी जब उसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक को पेशाब भी पिलाई गई, पीटा भी गया? बोली थी क्या? नहीं बोली थी। और क्या उस दिन बोली थी जिस दिन हाथरस में उस बच्ची से गैंगरेप हुआ था जो दलित समुदाय से थी? क्या उस दिन वो बोली थी जब चिन्मयानंद ने एक बच्ची के साथ में, अपनी छात्रा के साथ में रेप किया? क्या उस दिन बोली थी
जब कुलदीप सेंगर ने रेप किया था, गैंग रेप किया था, क्या उस दिन बोली? जिस दिन मुजफ्फरपुर में, बिहार में बिल्कुल कलकत्ता जैसी घटना, उससे भी बीभत्स घटना हुई, वहां पर उस लड़की, नाबालिग थी, लड़की के साथ में रेप भी किया जाता है, उसके गुप्तांगों में चाकू डाल दिया जाता है, उसके स्तन काट दिए जाते हैं, उस पर बोली थी? नहीं बोली थी। क्या वो बोली जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के स्कूल में वहां पर गैंग रेप होता है लड़कियों के साथ, और वहां जब शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी प्रदर्शन करने के लिए बंद का आह्वान करते हैं तो हाईकोर्ट कहता है बंद नहीं होगा, हाईकोर्ट रोक देता है? क्या बंगाल में बंगाल बंद को उसने रोका? क्या कोई हाईकोर्ट बोला, कोई संस्था बोली? नहीं बोली। जब मणिपुर में लड़कियों के साथ में गैंग रेप होते हैं, उनकी नंग परेड निकाली जाती है और न जाने क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो यही राष्ट्रपति थी। क्या वो बोली थी? नहीं बोली थी। और तब उसने कहा था बस बहुत हो चुका। नहीं बोली थी। नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? आदिवासियों की जमीनें हड़पी गई, उनके जंगल पूरे काट डाले गए, तब क्या वो बोली थी कि बस बहुत हो चुका? नहीं बोली। लेकिन आज बोल रही है क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है और उस एजेंडे के तहत बोला जा रहा है। घटना पे बोलना था तो क्या कठुआ में जब घटना हुई थी वो बोली थी? उस 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था, कई कई दिनों तक हो गया था, मर गया था। क्या वो इसके पहले इस पर बोली थी कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों, हत्यारों को रिलीज किया जा रहा है, माले पहनाए जा रहे हैं, इससे ज्यादा अपमानजनक क्या हो? नहीं बोली थी। वो कहीं नहीं बोली। अभी हाल ही के दिनों में एक आदिवासी बच्ची के साथ में गैंग रेप होता है, सब कुछ होता है, क्या उस पे बोली? नहीं बोली कि बस बहुत हो चुका। लेकिन अब बोल रही, जब ये बोलती है तो निश्चित रूप से लगता है कि राष्ट्रपति बोल रहा है या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बोल रही। और इस जगह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता समझ में आती है। हम देखते हैं हरियाणा में एक रॉकी मित्तल करके भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग कमेटी का, उसका पूरा प्रचार और प्रसार के उसका एडवाइजर था, सलाहकार था, और वो रॉकी मित्तल कांग्रेस पार्टी के मंच पर आता है। वहां पर वो यह गीत गा के राहुल गांधी से माफी मांगता है और उसमें कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राहुल भैया, हमने आपके बारे में गलत फैलाया, हमने नफरत फैलाई, हमने तमाम तरह के झूठ फैलाए और बहुत कुछ फैलाया। और वो बताता है कि बस बहुत हो चुका, अब हमें माफ कर दो, हमने समाज को बांटा, हमने सबको बांटा, अब हम ये नहीं करेंगे। वो अपनी गलती मानता है और यह कहता है। इसी तरीके से आप दूसरी जगह जाएं, जहां जहां पे भी घटनाएं देखें, क्या आप बोली कि बहुत हो चुका? बस राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं के 113 करोड़ रुपए आपने नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार पे खर्च कर दिए, जो मंदिर के लिए थे, भगवान के नाम पे आए थे, उनको खर्च कर दिया, बस बहुत हो चुका। बस बहुत हो चुका। तब आपने कहा जब संसद में रिकॉर्ड 147 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है और लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, तब आपने कहा कि बस बहुत हो चुका।
तब आपने कहा बस बहुत हो चुका, जब इस देश के बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा था, तमाम पेपर लीक हो रहे थे और तमाम बच्चों को का जीवन बर्बाद किया जा रहा था। नहीं बोला आपने, तब भी नहीं बोला जब इस देश की गोल्ड मेडल दिलाने वाली, सिल्वर मेडल दिलाने वाली और तमाम मेडल्स दिलाने वाली, सम्मान दिलाने वाली पहलवान लड़कियों को उसी दिल्ली में आपके घर, ऑफिस, सबके सामने सड़कों पर घसीटा जा रहा था, बाल पकड़ के घसीटा जा रहा था। तब आपने कहा कि यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए आपने कहा कि बस बहुत हो चुका। क्या आपने तब कहा बस बहुत हो चुका जब आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे मामले में, झूठे जिसे कोर्ट ने कहा है झूठा है, कोई उस पर सबूत नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई भी चीज नहीं, सब मनगढ़ंत है, अदालत ने कहा है, तब आपने कहा बस बहुत हो चुका। आपने तब कहा था बस बहुत हो चुका जब अडानी को गोड्डा पावर के नाम पर जमीन और सब कुछ खनिज संपदा लुटवाई जा रही थी। क्या कहा था आपने तब? नहीं कहा था बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका। तब आपने कहा था जब किसान मर रहे थे, उन पे लाठियां चल रही थी, उनको गालियां दी जा रही थी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या विदेशी उससे कहा जा रहा था, तब आपने कहा नहीं कहा बस बहुत हो चुका। क्या आपने तब कहा जब कंगना रनौत बोली कि किसान तो प्रोटेस्ट के दौरान रेप कर रहे थे, वो किसान हत्याएं कर रहे थे, वो किसान विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे थे और वो असल में खालिस्तानी, पाकिस्तानी थे, तब आपने क्या कहा कि बस बहुत हो चुका। एक सांसद के मुंह से इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। और क्या आपने तब कहा जब अंकिता भंडारी के साथ उससे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को विशेष स्पेशल सेवा देने के लिए कहा जा रहा था, नहीं दी तो उसे मार डाला जाता है और उसको आज तक न्याय नहीं मिला, तब आपने कहा कि बस बहुत हो चुका। आपने तब कहा बस बहुत हो चुका जब उत्तराखंड में ही भारतीय जनता पार्टी का नेता सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ा जाता है, तमाम सारे सबूत मिलते हैं। कहा आपने कि बस बहुत हो चुका। तब आपने कहा बस बहुत हो चुका जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेता सेक्स रैकेट चलाता था, पूरे 700 लड़कियों का सबूत मिला, तब आपने कहा क्या कि बस बहुत हो चुका। क्या आपने तब कहा जब प्रज्वल रवन्ना पकड़ा जाता है, उसके सबूत मिलते हैं, शिकायतें आती हैं कि उसने करीब 3000 लड़कियों के साथ में उनका यौन शोषण किया है, बलात्कार किया और सब कुछ किया है, उसके पिता ने भी किया, और तब आपने कहा कि बस बहुत हो चुका। क्या तब आपने कोई कदम उठाया? तो आपने कब कदम उठाया? जब नर्स के साथ डॉक्टर रेप करता है, तब आपने कहा क्या कि बस बहुत हो चुका। जब उत्तराखंड में ही जिस तरीके से उस नाबालिग बच्ची के साथ में बस के अंदर गैंग रेप होता है, तब आपने कहा कि बस बहुत हो चुका। आपने तब कहा कि बस बहुत हो चुका जब उत्तराखंड में ही एक नर्स के साथ में रेप होता है, सब कुछ होता है, और उत्तर प्रदेश में जब वो नंग लड़की बैठी होती है आपके बंगले से, महल से थोड़ी दूरी पे गाजियाबाद की सीमा में, कि मेरे बच्चे को उठा लिया, मेरे साथ कैसे कैसे रेप किया, गैंग रेप किया, तब आपने कहा बस बहुत हो चुका। तब आपने कहा बस बहुत हो चुका जब मुरादाबाद में नंग लड़की
पूरा पूरा 1 किलोमीटर दौड़ते हुए जाती है बचने के लिए। कहा आपने? नहीं कहा। आपने कभी नहीं कहा। आपने तमाम घटनाओं पे चुप्पी साधे रखी। जब युवाओं का शोषण हो रहा था, उनके रोजगार छीने जा रहे थे, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, किसानों को किया जा रहा था, तब आपके मुंह से निकला? नहीं निकला। यही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, राष्ट्रपति नहीं, आप वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की वही कार्यकर्ता आज भी है जो नफरत फैलाता है, झूठ बोलता है, नैरेटिव बनाता है और कहता है बस बहुत हो चुका। किसको? आपने कहा कभी? कहना चाहिए था नरेंद्र मोदी से कि आपने बहुत कुछ कर लिया, देश को बर्बादी में ढकेल दिया है और युवाओं का भविष्य छीन लिया है। तो ऐसी स्थिति में आपसे हम क्या उम्मीद करें? जनधन योजना के नाम पे आप कभी झूठ बोलते हो, कभी किसी नाम पे बोलते हो। जो कांग्रेस की योजनाएं थी उनके नाम बदल करके कांग्रेस ने 24.5 करोड़ लोगों को के खाते खोल दिए थे। आप 53 करोड़ का जो आंकड़ा दिखा रहे हो, और कांग्रेस ने वो खाते सिर्फ 3 साल में खोले थे। आप कहते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे, तो उससे समझ में आता है कि असल में आप क्या हो। तो यह सत्य है और इस सत्य को समझना होगा। आपने कभी अग्निवीर की बात की जिसके कारण इतने सैनिक मर रहे हैं? आपने बात की कि कैसे हमारी सरहदों पे मर रहे हैं? और आपने कहा कि बस बहुत हो चुका। मेरे एक मित्र हैं, पूर्व कर्नल है और पूर्व सैन्य अधिकारियों के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कर्नल एस विर्क। और कर्नल जीपीएस विर्क एक कविता लिखते हैं आप जैसे लोगों पे, किसकी सेना है ये। वो लिखते हैं, 60 साल में खामोशी अन्याय की परछाई आई, कर्तव्य से मुक्त गर्व से खड़े, पर भारत अपना देश ही सब इन्हें तजे। यानी यह स्थिति हो गई है कि सबने तज दिया है। इमरजेंसी, शार्ट सर्विस की बात, देश की रक्षा में किए कई प्रहार, जो वादे थे सब भूले हुए, सत्ता के गलियारों में छूटे हुए। जी हां, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, अधिकारों की भी कोई कमी नहीं, नहीं निशुल्क इलाज, अब एक सपना युद्ध सम्मान में कमी का अपना। हर तरह से आपने लूटा है। दशक बीते पर घाव नहीं, सैनिकों की पुकार अनसुनी रही, न्याय के दर पर मिले बस खामोशी, न्याय की इस कमी से छुपी बेरुखी। तो क्या आपने कहा कि आप तीनों सेनाओं की सैन्य प्रमुख भी हैं, तो बस बहुत हुआ, यह नहीं चलेगा, अन्याय नहीं होगा? नहीं कहा। इसलिए जरूरत है कि अब बोलिए, क्योंकि देश की सबसे महत्वपूर्ण सीमा पर भी चुनाव हो रहा है। वहां पर जनता को भी न्याय चाहिए, इस देश के सैनिकों को भी न्याय चाहिए, अग्निवीरों को भी न्याय चाहिए, कश्मीरी पंडितों को भी न्याय चाहिए। क्या आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार बस बहुत हुआ? हमारी सरकार थी, जब हमारे सहयोग से बनी सरकार में कश्मीरी पंडितों में अत्याचार हुआ था, उन्हें निकलना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी का नेता उस समय गवर्नर था जिसने वहां से भगाया। आज बहुत हो चुका, अब उन्हें हम एक्मोडेट करेंगे। कहा आपने? नहीं कहा। तो जब लड़ाने का काम होता है तब आप कहेंगे, झूठ नफरत फैलाने का काम होता है तब करेंगे, सच पर नहीं बोलेंगे। यही समस्या है। इसीलिए राष्ट्रपति पद की गरिमा गिर रही है। जय